हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने आपको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड और उसके मोलकुलर वेट और उसके इक्विवेलेंट वेट को आपको बताऊंगा कि उसका मोलकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ये आप पहले उसको देखिए क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, उसके मोलकुलर वेट और उसके इक्विवेलेंट वेट है। मैंने लिख रखा है, देखिए KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मोलकुलर वेट 56, इक्विवेलेंट वेट 56। HCl मोलकुलर वेट 36.5, इक्विवेलेंट वेट 36.5। H2SO4 मोलकुलर वेट 98 लेकिन इक्विवेलेंट वेट 49। HNO3 63, इक्विवेलेंट वेट 63। कैल्शियम कार्बोनेट मोलकुलर वेट 100 बट इक्विवेलेंट वेट 50। ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड है, COH CH2 C2H2O4 COH C2H2O4 मोलकुलर वेट 90, इक्विवेलेंट वेट 45। ये है आपका हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ये हाइड्रेटेड 2 वाटर आपका इसमें साथ में है, तो ये हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड हो गया। इसका मोलकुलर वेट 126, इक्विवेलेंट वेट 63। सोडियम कार्बोनेट मोलकुलर वेट 106, इक्विवेलेंट वेट 50। ये देखिए सम अनदर कंपाउंड एंड इट्स मोलकुलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट मोलकुलर वेट 158, लेकिन इक्विवेलेंट वेट इन एसिडिक मीडियम में 158/6, इन एल्कलाइन मीडियम में सेम एज द मोलकुलर वेट एंड इन न्यूट्रल मीडियम में 158/3 होता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बाद में एक ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे करते हैं, देन उसी में आपको ये क्लियरिटी आएगी कि 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। फिलहाल आप इसको बस याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसको याद रखिए कि एसिडिक मीडियम में ये होता है, एल्काइन मीडियम में ये और न्यूट्रल मीडियम में ये पोटेशियम डाइक्रोमेट इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलकुलर वेट अपॉन 6। ये आप इसको देखिए याद रखें। ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको मोलरिटी और नॉर्मलिटी निकालनी है। कह रहा है क्वेश्चन 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 50 ml सोल्यूशन। अगर 50 ml सोल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 का प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी क्या होगी, ये आपका सवाल है। इसको आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, जिन जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा वो तो काफ़ी अच्छा है, वो हमारे जो टॉपिक जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था उसको समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए मैंने बताया था मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। ये मैंने लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था इक्वेशन, आपको बोला भी था कि आप ये फॉर्मूला याद रखना। मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर, ये लीटर है, वॉल्यूम इन लीटर। तो अब क्या है, वेट कितना है 9.8 ग्राम। मोलकुलर वेट अभी मैंने बताया था H2SO4 का कितना होता है 98, ml कितना है 50। तो मैंने क्या किया, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय, अगर इसको 50 ml को आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, यानी क्या हो जाएगा 0.00050। तो मैंने वही कुछ नहीं किया है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 है तो 1000 ऊपर चला गया, तो ये आंसर क्या हो गया 2 मोलर। सेम क्वेश्चन में क्या था, नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगेन यहाँ पे मोलकुलर वेट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, तो वेट क्या है 9.8। मैंने अभी जस्ट बताया है आज की क्लास में इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है 49 होता है, 49। वॉल्यूम सेम है 50, मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया 1000 ऊपर चला गया तो 4L। ये कल भी बताया था मैंने कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में अगर मोलकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट में जितना डिफरेंस होता है वही उसका डबल होता है। देखिए मोलरिटी 2m आ रहा है तो नॉर्मलिटी कितनी आ रही है 4n आ रहा है। जो कल मैं आपको रिलेशन बताया था, इक्वेशन
में मोलकुलर वेट इक्वल टू x इंटू इक्विवेलेंट वेट करके ये देखिए यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। चूंकि मोलकुलर वेट इसका 98 है और इसका इक्विवेलेंट 49 है, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कितने का डिफरेंस आ रहा है? डबल का। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये है इसका न्यूमेरिकल। लोग गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में 50 ml को लीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जब भी आपको नॉर्मलिटी या मोलरिटी निकालनी है तो आपको वॉल्यूम को लीटर में ही एक्सप्रेस करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ml में दिया है, मिली ml में दिया है, किसी में भी दिया है, तो आपको पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, देन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यही आपका आंसर है इसका। एक दूसरा सवाल है, सेम सवाल है जो मैंने पहला सवाल दिया था उससे मिलता जुलता सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 5 लीटर सोल्यूशन, देन वी हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। कह रहा है क्वेश्चन कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट आपके 5 लीटर सॉल्यूशन में है, तो नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी निकालना है आपको। यही इसी इक्वेशन से निकलेगा, जस्ट बताया है थोड़ी देर पहले। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, पर इसको कैसे बनेगा मैंने क्या बताया था। आंसर इसका क्या होगा? ए, ये बी। ए क्या है? मोलरिटी निकालना। मैंने क्या बताया था? वेट कितना दिया हुआ? 10.6। मोल का वेट कितना होता है इसका? 106। मैंने आसान करने के लिए 10.6 दिया है। कितना लीटर दिया हुआ है? 5 लीटर। ये 5 लीटर है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिए, क्या होगा? डिवाइड बाय 10, 50, क्या होगा? नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? 106, 10.6 इक्विवेलेंट कितना होता है इसका? अभी मैंने बताया 53 इंटू लीटर दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी 5 लीटर। इसको सॉल्व कीजिए, ये हटाए, डिवाइडेड बाय 10, 53 इंटू 2, 2 इंटू 5, 1 डिवाइडेड बाय 25, यानी 0.04 नॉर्मल। ये सिंपल, बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। यहां में भी क्या हो रहा है? मोलकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में कितने डबल है, इसलिए क्या हो रहा है? मोलरिटी और नॉर्मलिटी में डबल का फर्क आ रहा है। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब मोलकुलर वेट इक्वल टू x इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो डबल का फर्क है, इसलिए सेम क्वेश्चन का मेरा आप देख रहे हो मोलरिटी 0.02 आ रहा है, तो नॉर्मलिटी 0.04 आ रहा है। यही है सॉल्व करने का तरीका, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। ये अनदर क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, फॉर्मूला उसी फॉर्मूले पे लगेगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है कि कैसे। बिल्कुल सिंपल है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड required to prepare 500 ml it 9/10 solution। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड required to prepare 500 ml it n/10 solution। नॉर्मलिटी आपका दिया हुआ है, इस मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉर्मलिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड कितना लगेगा, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन से, है ना। तो आपको मैं फिर 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। हेल्प के लिए मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड आज के ही क्लास में मैंने आपको इसका मोलकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बताया है, तो आप उसको यूज करके आप यहाँ पे इसके आंसर को आप निकाल सकते हैं। देखिए आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने आपको बताया था। देखो नॉर्मलिटी दिया हुआ है, नॉर्मलिटी क्या दिया हुआ है? n/10, यानी नॉर्मलिटी कितनी है? 1/10। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका
500 ml। तो आपको पता है मैंने नॉर्मलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। आपको निकालना क्या है, वेट इक्वल टू वाट, ये इक्वल टू वेट अपॉन ई इंटू वी वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मली कितना है 1/10, इक्विवेलेंट में कितना होता है इसका 63 मैंने बताया है। वॉल्यूम कितना है 500 ml, लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1000। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे 1/10 इक्वल टू वेट अपॉन 63 इंटू 1000 ऊपर चला गया, अभी मैंने लास्ट में ही बताया था, डिवाइडेड बाय 500, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3.1, ये हो गया आपका 31.5, यानी वेट इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.15 ग्राम। यही एक आपका आंसर हुआ। यही बिल्कुल आसान सवाल था, यही वेट आपको निकालना था। वेट इक्वल टू क्या हो गया 3.15 ग्राम। बहुत इजी था, बहुत ही इजी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। एक अनदर सिंपल क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसके सवाल बहुत आसान ही होते हैं। ट्रिकी सवाल जो होगा वो मैं आपको जब आईआईटी जेई लेवल का जब मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल्स, देन उसमें आपको कुछ और भी एग्जांपल दूंगा। फिलहाल अभी मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस ही दिए हैं आपको जो आप सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 5 liter m/2 sodium carbonate solution will be what? क्वेश्चन सिंपल है, मैंने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। सॉल्यूट पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया था। यहां भी सेम ही है, डब्ल्यू निकालना है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया था डब्ल्यू निकालना है, यहां भी डब्ल्यू ही निकालना है, वेट निकालना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, amount of the solute present in 5 liter m/2 sodium carbonate solution will be, क्या होगा, ये मोलर दिया हुआ है आपका, मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना 2 मिनट का टाइम दूंगा आपको। ये मैंने मोलरिटी दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, W निकालना है। और अभी मैंने आज के ही क्लास में सोडियम कार्बोनेट का मोलर वेट मैंने आपको बता दिया, आप उसको देख लीजिए, फिर इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ये सवाल है, मैंने क्या बताया, मोलिटी आपको दिया हुआ है, मोलिटी दिया हुआ है क्या 1/2, यानी हाफ दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है आपको कितना 5 लीटर, बहुत आसान हो गया है ना। चूंकि मोलिटी है तो मोलर वेट इसका यूज करेंगे, नॉट इक्विवेलेंट, नॉर्मिलिटी है, नॉर्मिलिटी में इक्विवेलेंट वेट यूज करते हैं, मोलिटी में मोलर वेट यूज करते हैं। मोलर वेट इसका कितना होता है 106, मैंने आज की क्लास में बताया। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, W निकालना है। W इक्वल टू क्या है आपका सॉल्यूट, यानी मोलिटी कितना दिया हुआ है हाफ। वेट आपको निकालना है, मोलर वेट कितना होता है 106, वॉल्यूम दिया हुआ है 5, और लीटर में कोई लफड़ा ही नहीं है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 106 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 530 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 26.5 ग्राम। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये इसका आंसर। स्टूडेंट सी, आज मैंने आपको न्यूमेरिकल्स, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी के रिलेशन से न्यूमेरिकल्स आपको दिया और समझाया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्विवेलेंट
वेट के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इक्विवेलेंट वेट के कि ऊपर। मेरे पढ़ाए गए टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। पढ़ाया हुआ टॉपिक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। अगर मुझमें कुछ इम्प्रूवमेंट है तो ज़रूर आप उसमें कमेंट करें ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट को फॉरवर्ड करो और उसको मोटिवेट करो कि मेरे चैनल को देखे, सब्सक्राइब करे और मेरे पढ़ाए गए टॉपिक से नॉलेज गेन करके और अच्छा मार्क्स लाएं एग्ज़ाम में। थैंक यू।